फिल्म की शुरुआत एक टीले से होती है जहाँ एक माफिया गैंग का बॉस कुछ लोगों से बिजनेस की बात कर रहा होता है। उधर बगल में ही उसका बेटा मसीमो आंख में दूरबीन लगाकर एक लड़की को ताड़ने में लगा हुआ था। अपने नालायक बेटे को इस तरह गांड मस्ती करता हुआ देखकर उसके फादर उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, जब तेरे जेब में पैसे होंगे तो तरह तरह की लड़कियां तुम्हारे लॉलीपॉप को चूसने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घुमा करेंगी, इसलिए अभी सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचो। मसीमो के फादर का ज्ञान सुनकर किसी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गोली मार देता है, पर गोली किसने मारी ये हमें पता नहीं चल पाता। अब इस कांड को हुए 5 साल बीत चुके थे और मसीमो भी अब एक नालायक से अच्छा खासा सिग्मा मेल बन चुका था। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे 5 साल पहले टीले पर खड़े होकर मसीमो ताड़ रहा था। उस लड़की का नाम नोरा था और साथ ही साथ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहा करती थी, पर दोनों की घपाघप वाली लाइफ बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी क्योंकि नोरा के बॉयफ्रेंड के हथियार में जंग लग चुका था। इसी वजह से दोनों गोवा जाकर एक झोला छाप बाबा से मिलकर आयुर्वेदिक दवाई लेने का प्रोग्राम बनाते हैं। अब अगले सीन में हम नोरा और उसके बॉयफ्रेंड को कुछ और दोस्तों के साथ मिलकर एक पार्टी में गांड मस्ती करते हुए देखते हैं। तभी एक वेटर वहां आता है और उनके लिए पैक बनाने लगता है, लेकिन नोरा यह देखकर हैरान थी क्योंकि उसने तो ड्रिंक ऑर्डर ही नहीं करा था। वेटर कहता है कि ये किसी आदमी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। अब इससे पहले कि नोरा उस आदमी के बारे में वेटर से पूछ पाती, उसे मुतवास लग जाती है और वो मूतने चली जाती है। नोरा वॉशरूम की तरफ जा ही रही होती है कि तभी वो मसीमो से भिड़ जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि नोरा के लिए वो छोटे छोटे पेग मसीमो ने ही भिजवाए थे। अब अगले दिन नोरा स्विमिंग पूल के किनारे लेटे हुए धूप सेक रही थी। तभी उसके गोरे गोरे गांडों को देखकर उसका बॉयफ्रेंड वहां उसका नींबू दबाने आ जाता है, पर नोरा का उस वक्त मूड नहीं था, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को पूल में धक्का देकर वहां से चली जाती है। अब रात में नोरा चली शॉपिंग करने कि तभी कुछ बादाम पिस्ता खाए हुए मुस्टंडे वहां आते हैं और नोरा को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। अगली सुबह जब नोरा की नींद खुलती है तब वो खुद को एक किंग साइज पलंग पर लेटी हुई पाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो है कहाँ। भूल भुलैया जैसे उस राजमहल में घूमते घूमते नोरा एक कमरे तक पहुंच जाती है जहाँ वाल पर उसकी तस्वीर टंगी हुई थी। शायद ये उसके किसी बहुत बड़े आशिक का घर था और होता भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ मसीमो आता है। पहले तो नोरा मसीमो के थोबरे को देखकर डर जाती है, पर जल्दी खुद को काबू में करते हुए मसीमो से उसके बारे में पूछती है। मसीमो नोरा को 5 साल पहले वाली राम कहानी सुनाने लगता है कि कैसे वो उस दिन दूरबीन लगाकर नोरा को ताड़ रहा था और पहली ही नजर में उसे नोरा से प्यार हो गया। वो अलग बात है कि किसी मिस्टर इंडिया ने उसके बाप को गोली मारकर सारे प्रोग्राम की ऐसी की तैसी कर दी थी, वरना मसीमो तो 5 साल पहले ही नोरा को उठाने वाला था। नोरा मसीमो से पूछती है कि आखिर उसे उसके बारे में पता कैसे चला कि वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर आई हुई है। मसीमो बताता है कि दरअसल वो अपने किसी बिजनेस के सिलसिले में वहाँ आया था और तभी उसकी नजर उस पर पड़ गई। नोरा मसीमो से कहती है कि मैं तुम्हारे बाप का माल नहीं हूँ जो मुझे उठाकर ले आए हो, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जो मुझे ढूंढ रहा होगा। मसीमो कहता है कि मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ, अगर इस 1 साल में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और हाँ, मैंने तुम्हारी तरफ से तुम्हारे बॉयफ्रेंड को एक ब्रेकअप लेटर भिजवा दिया है, बेचारा पढ़कर रो रहा होगा, सो उसकी टेंशन तुम मत लो। अगले दिन मसीमो ने नोरा के लिए 56 भोग बनवाए थे, पर नोरा को कुछ पसंद नहीं आता। बाद में मसीमो उसे अपने साथ एक बिजनेस मीटिंग में ले जा रहा होता है, पर होशियार गांड नोरा मौका मिलते ही गान उठाकर वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो पुलिस के पास पहुंच जाती है और उनसे मदद मांगने लगती है, पर मसीमो उन जैसे पुलिस वालों को अपने जेब में लेकर घुमा करता था। उसी वक्त मसीमो भी वहां आ जाता है और नोरा से कहता है कि मैंने तुम्हें 1 साल का वक्त दिया है, इस 1 साल में जब तक तुम न चाहो तब तक मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, पर जिस दिन तुमने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया उस दिन मैं अपना रेल तुम्हारी गुफा में दौड़ा दूंगा। अब धीरे धीरे नोरा भी मसीमो के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई थी। दोनों साथ में बैठकर चाय सुट्टा मारते, साथ ही साथ एक ही बिस्तर पर सोते भी थे, पर मसीमो ने अभी तक नोरा को हाथ तक नहीं लगाया। मेरे ख्याल से मसीमो अभी सिर्फ हैंडशेक करके काम चला रहा था, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और ये तो हम सभी जानते हैं। शायद यह बात नोरा को भी पता चल गई थी और वो जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनने लगती है जिसमें उसे देखकर मसीमो अपना काबू खो दे। पर मसीमो ठहरा एक सख्त लौंडा, इतनी जल्दी उसका छोटा चेतन हार मानने वालों में से नहीं था। मसीमो समझ गया था कि नोरा उसे लुभाने की कोशिश कर रही है, इसलिए एक रात वो नोरा को पलंग से बांध देता है और उसे अपना औजार दिखाने लगता है। मसीमो के ड्रिल मशीन को देखकर नोरा की गुफा में हलचल होने लगती है, पर मसीमो का कुछ और ही प्रोग्राम सेट था। मसीमो उस रात जीबी रोड से एक लुड़की को उठाकर लेकर आया था और नोरा के सामने ही उस लुड़की की गुफा में ड्रिलिंग करना शुरू कर देता है। बेचारी नोरा अपने आंखों के सामने चल रही खुदाई को देखकर काफी तड़पने लगती है, पर उसके हाथ भी तो बंधे हुए थे, नहीं तो वो भी अपनी झील में उंगली करके काम चला लेती। मसीमो और जीबी रोड वाली लुड़की की धुआंधार पारी देखकर नोरा को अंदर ही अंदर जलन होने लगी थी।
अब भाई इतना नौटंकी करेगी तो मसीमो भी तो यही करेगा ना। अब अगले दिन दोनों क्लब में जाते हैं और डिस्को दीवाने करने लगते हैं। तभी एक बावला आदमी नोरा के सामने आकर उसके साथ चुत्तर मटकाने लगता है, लेकिन तभी मसीमो वहाँ आ धमकता है और उस बावले आदमी की चुत्तर में गोली मार देता है। मसीमो के इस हरकत से नोरा का दिमाग खराब हो गया था और वो अपना दिमाग ठिकाने पर लाने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन मसीमो उसे डूबने से बचा लेता है। ये देखकर नोरा फाइनली मसीमो से कहती है कि उसे भी मसीमो से प्यार हो गया है और वो मसीमो को ग्रीन सिग्नल दे देती है। ग्रीन सिग्नल मिलते ही मसीमो साल भर से जमाया हुआ माल पानी नोरा की गुफा में छोड़ देता है, जिससे नोरा पानी पानी हो जाती है। अब एक दिन दोनों अमीरों की पार्टी में जाते हैं, जहाँ सभी लड़कियों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। ये शायद अमीरों का कोई नया स्टाइल था। मसीमो नोरा के साथ डांस करने में लगा हुआ था। तभी एक अनारकली मसीमो के पास आती है और उसे जादू की झप्पी देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद नोरा मसीमो से उस लड़की का बायोडाटा पूछती है। मसीमो उसे बताता है कि वो लड़की एक जमाने में मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। इस पर नोरा कहती है कि तुमने फिर उसे ब्रेकअप क्यों किया। मसीमो कहता है कि मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। ये सुनकर नोरा को अच्छा भी लगता है और बुरा भी। बुरा इसलिए क्योंकि अगर कल को मसीमो को किसी और लड़की से प्यार हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो उसे भी छोड़ देगा। हाँ भाई, बात तो सही है तुम्हारी नोरा, आखिर रोज रोज बिरयानी खाने से वो भी बोरिंग लगने लगती है। अब एक दिन नोरा को अपनी फैमिली से मिलने का मन होने लगता है। मसीमो तुरंत उसके लिए फर्स्ट क्लास टिकट का बंदोबस्त करवा देता है। इसके अगले सीन में हम नोरा को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं। फ्रेंड के पूछने पर नोरा फेंकना शुरू करती है कि उसे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल गई है और वो वहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्त लाइफ जी रही है। पर नोरा के लटके हुए थोबड़े को देखकर उसकी दोस्त समझ जाती है कि जरूर कोई ना कोई बात है जो नोरा उससे छुपा रही है। फोर्स करने पर आखिरकार नोरा अपनी दोस्त को सारी राम कहानी सुना ही देती है। नोरा की कहानी सुनकर उसके दोस्त को भी थोड़ा बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो नोरा का मूड ठीक करवाने के लिए उसे अपने साथ ब्यूटी पार्लर ले जाती है और उसकी अच्छे से तेल मालिश करवाती है। साथ ही साथ नोरा ने अपने बाल भी कटवा लिए थे। फिर रात होते ही दोनों एक क्लब में जाते हैं। वहाँ नोरा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड से हो जाती है। टकला नोरा के साथ घबाघब करने के मूड में था, इसलिए वो उसे मनाने की भरपूर कोशिश करता है। यहाँ तक कि वो नोरा का पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाता है। पर नोरा के घर पर मसीमो को देखकर टकला तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इसके बाद तो मसीमो नोरा की गुफा में गर्दा उड़ा देता है। अगली सुबह जब नोरा सोकर उठती है तब उसके हाथ में एक रिंग होता है। मसीमो नोरा से शादी के बारे में पूछता है तो नोरा भी उसे नो की जगह यस बोल देती है। उसी रोज नोरा की फ्रेंड जो थी उसकी शादी थी। नोरा मसीमो को भी अपने साथ उस शादी में ले जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात नोरा के पेरेंट्स से होती है। नोरा और मसीमो अब शादी करने वाले थे, पर शादी से पहले ही नोरा प्रेग्नेंट हो गई थी। वो ये बात अपनी फ्रेंड को बताती है। फिर दोनों शादी के लिए शॉपिंग करने जाते हैं। इधर मसीमो का एडवाइजर भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि नोरा की जान को खतरा है। यह सुनकर मसीमो के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत नोरा को कॉल लगाता है। पर नोरा उस वक्त एक सुनसान जगह से गुजर रही थी और उस जगह एयरटेल का सिग्नल भी नहीं आ रहा था, इसलिए फोन कनेक्ट नहीं हो पाता। नोरा की गाड़ी एक टनल में घुस जाती है और उस टनल के दूसरी तरफ एक ब्लैक कार टनल को ब्लॉक करके रखी हुई थी और ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म को 3 पार्ट में बनाया गया है और इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में बताई जाएगी। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको आगे की कहानी देखनी भी है या फिर नहीं, वरना खाली पीली मेहनत करूंगा और कोई देखने भी नहीं आएगा। एनीवेज, देखा अपने पैसे वाले होने का नतीजा। वही अगर मसीमो मेरी तरह एक गरीब घर का आवारा लड़का होता तो नोरा उसके यहाँ 365 दिन तो छोड़ो, एक दिन भी नहीं टिकती। ये कलयुग है मेरे भाई, यहाँ पैसा बोलता है। तो रियल लाइफ में इस फिल्म में दिखाए गए स्टंट्स को करने की कोशिश भी मत करना, वरना हम भी पहले गए थे और तुम भी पहले जाओगे।